वंदे मातरम। मेरे पति को 4-5 दिन पहले पैर में मोच आ गई थी, जिसके कारण उनको पैर में दर्द हो रहा था। तो मैंने गोविंद भैया से संपर्क किया, तो गोविंद भैया ने मुझे होम्योपैथिक में अर्निका 200 की 2-2 बूंद सुबह शाम लेने के लिए बोला। और उन्होंने घरेलू में मुझे हल्दी, मेथी, सरसों का तेल, फिटकरी बोला कि इन सबको पीस लो, फिर इसको तवे पर डाल के और सरसों का तेल मिला के इसका मलहम बनाना है और फिर इसको पैर में बांधना है। और मैंने जैसे भैया ने बताया मैंने वैसा ही किया, तो उससे मेरे पति की मोच बिल्कुल ठीक हो गई है। मैं गोविंद भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद गोविंद भैया। और भाई राजीव दीक्षित को एक बार जरूर सुने, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। धन्यवाद। वंदे मातरम। मेरे भतीजे के हाथ के अंगूठे में पस पड़ गया था और सूजन भी थी, दर्द भी था। तब मैंने गोविंद भैया के कहे अनुसार अजवाइन, तुलसी के 5 पत्ते, चूना और हल्दी, ये चारों मिक्स करके सरसों के तेल में पकाकर उसको पट्टी बांध दी। उसके 2-3 पट्टी बांधने से ही बहुत आराम मिल गया। उसका अंगूठा पूरी तरह ठीक हो गया, पस भी ख़त्म हो गया, सूजन भी ख़त्म हो गई और बिना गोली दवाई के, एक गोली भी नहीं ली उसने। मतलब बहुत ही अच्छा प्रयोग है ये। मुझे तो बहुत विश्वास है गोविंद भैया जी के सभी चमत्कारिक उपायों पर। मैं तो सभी उपाय करती हूँ, वो जो बोलते हैं वो सब बताती हूँ। और गोविंद भैया जी बहुत अच्छे हैं, हर वक्त हर हमेशा वो हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम गोविंद भैया। भैया मुझे कुछ दिन से नींद नहीं आ रही थी, आपसे मेरी बात हुई। आपने बताया एक केला मैश करके दालचीनी डाल के उबाल लो, सूप की तरह बन जाने पर घूट घूट करके पीकर रात को सो जाओ। इससे मेरी नींद नहीं आने की समस्या बिल्कुल दूर हो गई। धन्यवाद भैया। अपने जीवन में एक बार राजीव दीक्षित जी को जरूर सुने। नमस्ते भैया। भैया खुशबू बोल रही हूँ हापुड़ से। भैया मेरे जो आंखों की रोशनी कम हो गई थी, कम दिखाई देने लगा था, मेरी आपसे बात हुई। आपने मुझे आंवला मोटा मोटा कस के शहद मिलाकर धूप में कांच के जार में धूप में रखने के लिए कहा। मैंने किया। फिर सुबह शाम एक एक चम्मच लेने से मेरी आंखों की रोशनी काफी सही हो गई है और बाल भी बढ़िया हो गए हैं। धन्यवाद भैया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिनेश है और मैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी का रहने वाला हूं। मेरा एक भाई है जिसकी उम्र 23 साल है। उसे 24 घंटे से हिचकी आ रही थी, तो मैंने संपर्क किया गोविंद भैया से और गोविंद भैया से सलाह मांगी हिचकी के लिए। तो उन्होंने मुझे बताया मोर भस्म को शहद के साथ दीजिए, जो उस वक्त अवेलेबल नहीं था। तो उसे दूसरी जो घरेलू दवा दी है, अदरक को सेंधा नमक में साथ में चूसने से उसकी हिचकी बंद हो गई, जो कि 24 घंटे से ज़्यादा चली थी। लेकिन जब ये सेंधा नमक और अदरक को साथ में चूसने से वो कुछ 1 या 2 घंटे में बंद हो गई। दूसरी जो घरेलू दवा है, काली मिर्च जो होती है, काली मिर्च को जलने पे जो उसका सुगंध आती है, ये गंध चिकित्सा में होती है। जो उसकी काली मिर्च को जलने से जो सुगंध है, वो उसको भी सूंघने से हिचकी में आराम मिलता है। तो इसके लिए मैं तहे दिल से गोविंद भैया जी का धन्यवाद करता हूँ और इन सब की जो हमारे ज्ञाता है परम पूज्य स्वर्गीय श्री राजीव दीक्षित को सत सत नमन करता हूँ। धन्यवाद। आप सबका भला हो। नमस्कार, मैं सुरेंद्र पुनिया बोल रहा हूँ। मेरी पत्नी ने गोविंद शरण जी से थायराइड की दवा ली थी और जो उन्होंने विधि बताई उस विधि के अनुसार ये अभी पहले से कंट्रोल में है इनका थायराइड और ठीक है। मैं इसके लिए गोविंद शरण जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम मनीष है। मुझे गोविंद गुरु जी का मेरे जानकार ने नंबर दिया। मेरी 50 दिन की बिटिया है जो रात को सोती नहीं थी, बहुत परेशान करती थी, पूरा दिन रात परेशान करती थी। तो मुझे गुरु जी ने जायफल और शहद बोला गुड़िया को चटाने के लिए।
तो पिछले 4 दिन से हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं, बहुत आराम है। गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक पड़ोसी है जिसकी उम्र 25 वर्ष थी। उसके सर के बाल उड़ने शुरू हो गए थे और काफ़ी हिस्से में से उड़ गए थे, बहुत हल्के बाल रह गए थे। मैंने गोविंद भैया को फ़ोन करके पूछा कि भैया उसके बाल उड़ रहे हैं, तो गोविंद भैया ने मुझे उसका उपचार बताया और मैंने उसको बता दिया। अभी 1 हफ्ता हुआ है और उसके सर के बाल झड़ने रुक गए हैं। अभी उसकी औषधियाँ लगातार चल रही हैं। जैसे ही उसके सर पे बाल आने शुरू हो जाएंगे